नमो नमः। मैं नागेंद्र दुबे आज आप लोगों के बीच में अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि विश्व प्रसिद्ध नाटक है, इसके प्रणेता महाकवि कालिदास हैं, उसी के संबंध में कुछ बातें होंगी और उसके जो कथा वस्तु उसका परिचय होगा, साथ ही उसके मंगलाचरण अर्थात नांदी पर चर्चा किया जाएगा। तो सर्वप्रथम आपको हम यह बताएं कि यह जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, यह महाकवि कालिदास प्रणीत है। कुल 7 अंकों का नाटक है, इसमें कुल 7 अंक हैं और कालिदास जी वैदर्भी रीति संदर्भ कालिदास विशिष्यते, वैदर्भी रीति के संदर्भ में कालिदास विशेष है। पूर्ण रूप से इसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। आर्या छंद की प्रमुखता है, अर्थांतरन्यास और उपमा के लिए तो आप समझ ही रहे हैं, उपमा कालिदास से भाग्य गौरव दंडने अपदलालित्यम माघेशं गुणाह। उपमा के संदर्भ में तो कालिदास हस्त कवि है ही है, साथ ही अर्थांतरन्यास को कालिदास विशिष्यते। अर्थांतरन्यास अलंकार में भी कालिदास बहुत ही निपुण कवि। तो जगह जगह हमें उनका अर्थांतरन्यास को देखने को मिलेगा, उनकी उपमा जगत प्रसिद्ध है। तो ये सब सारी बातें बाद में होंगी, परंतु अभी जो हमारा मुख्य विषय है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम यह नाटक है, कितने अंकों का है? 7 अंकों का है। इसके राजा उर्वशी है ना, इसके नायक जो है वो उर्वशी राजा दुष्यंत है और अप्सरा पुत्री मेनका यह जो है इस नाटक की नायिका है। इस नाटक के नामकरण पर पहले हम आप चर्चा चलाएं। यह जो नाटक है इसके नामकरण की अगर हम बात करें तो इस नाटक के नामकरण को लेकर के 2 मत प्रचलित हैं। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम यही नाम समुचित है और कुछ लोग इस नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम, ध्यान दीजिएगा यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो यह तो अधिकांश विद्वानों द्वारा समीचीन मत है। अधिकांश विद्वान इसी के नाम को ही मानते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का यह नाम सर्वथा सुसंगत समझते हैं। तो सबसे पहले आप अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की अगर है ना इस नामकरण पर अगर हम आए तो इसमें आपको 2 पद मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। पहला जो पद है वह क्या है? अभिज्ञान है और दूसरा क्या है? शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान और शाकुंतलम। अगर इस दोनों के नाम पर चर्चा चलाए है ना, दोनों की, यहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञान। क्या? अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञान। ठीक है, अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञान। और अगर शाकुंतल की बात करें तो आपको मालूम चलेगा कि शकुंतलाम अधिकृत्य। ठीक है, क्या? शकुंतलाम अधिकृत्य, शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम, ऐसे कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? शाकुंतलम। तो विद्यार्थियों इन दोनों को आप ध्यान दें तो आपको मालूम चलेगा कि अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम अर्थात जिसके द्वारा पहचाना जाता है, अर्थात जिसके द्वारा क्या पहचाना जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा पहचाना जाता है। तो किसको पहचाना जाता है? तो शकुंतला को पहचाना जाता है, परंतु पहचानने का माध्यम क्या है? तो वही बात यहाँ पर कही गई कि जिसके द्वारा पहचाना जाता है, अर्थात जिसके द्वारा शकुंतला को पहचाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा क्या? कि अंगूठी। ठीक है, जिसको मुद्रिका हम आप कह सकते हैं, अंगूठी। तो अब यहाँ पर समझने का प्रयास कर करिए। आप समझ रहे हैं कि राजा दुष्यंत ने स्वनामांकित एक अंगूठी जो है वह शकुंतला को दिया था और अभी मैं इसकी कथा वस्तु पर पूरी बात रखूंगा, परंतु पहले इसी पर आपको समझाता हूँ कि गंधर्व विवाह के तत्पश्चात राजा दुष्यंत जो है वह विज्ञान शकुंतला विज्ञान
अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की जो नायिका है शकुंतला, उसे स्वनामांकित अंगूठी देता और कहता है इसके अक्षरों की एक एक दिन आप गणना करते रहिएगा और जैसे ही अंतिम अक्षर की गणना होगी उस दिन मेरा कोई है ना दूत आपको लेने के लिए आएगा और आप अंतःपुर आ जाएंगे। परंतु इसी बीच एक घटना यह घटती है कि दुर्वासा के अभिशाप के कारण राजा उसे भूल बैठता है और वो जो अंगूठी एक माध्यम सची तीर्थ में गिर जाती है। तो बाद में जब अंगूठी पुनः धीवर प्रसंग के अपने जो है दुष्यंत को प्राप्त होती है तो दुष्यंत उस अंगूठी के द्वारा शकुंतला को पहचान लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह बात आया कि इसके द्वारा पहचाना जाता है। यहाँ यह जो नाटक है इसमें यह नाटक की पूरी कथा वस्तु किसी न किसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अंगूठी के इर्द गिर्द घूमती है। बात आप समझ में आई? तो इसीलिए यहाँ पर अभिज्ञान पद जो है अंगूठी शब्द का वाचक है, क्योंकि इसी के द्वारा शकुंतला को क्या किया गया, पहचाना गया। अच्छा, और फिर कह रहे शकुंतला अधिकृत प्रथम नाटक शाकुंतलम, इसका मतलब हुआ कि शकुंतला को विषय बना करके जो नाटक लिखा गया, शकुंतला के चरित्र पर आधारित जो नाटक है उसे क्या कहते हैं, शाकुंतलम। तो अगर हम दोनों पदों को फिर से समझ लें तो विज्ञायते अनेन अभिज्ञानम, अर्थात जिसके द्वारा पहचाना जाता है, तो वह जिसके द्वारा पहचाना जाता है, जिसके द्वारा पहचाना गया किसको, शकुंतला को, तो किसके द्वारा पहचाना गया, अंगूठी के द्वारा। यदि अंगूठी नहीं मिलती तो शायद दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन नहीं है ना हो पाता। यह जो वृत्त है, यह जो वृत्तांत है, इसमें कहीं न कहीं अंगूठी का बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर जिसके द्वारा पहचाना जाता है, तो यहाँ पर अभिज्ञान पद किसके लिए आया है, अंगूठी के लिए। ठीक है, और शाकुंतल पद जो आया वो शकुंतला विषय वृत्तांत। ठीक है, तो शकुंतला अधिकृतम नाटकम क्या हो जाएगा, शाकुंतलम, अर्थात इस पूरे इसके नाम पर हम चर्चा चलाए, इसका मतलब हुआ कि शकुंतला विषय वृत्तांत। ठीक है, जिसमें अंगूठी जो है मुख्य रूप से क्या है, वर्णित है। यह एक तरह का नामकरण हो गया। अभिज्ञान माने क्या हुआ, अंगूठी, अर्थात जिसमें अंगूठी मुख्य रूप से वर्णित है। और वह नाटक जो शकुंतला माने शकुंतला अधिकृत प्रथम नाटकम, शकुंतला विषय है ना नाटक है, जो शकुंतला के चरित्र पर आधारित नाटक है और जिसमें अंगूठी मुख्य रूप से वर्णित है, उसे क्या कहते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर कोई पूछे आपसे अभिज्ञान पद का क्या अर्थ है तो आप सीधे उसका अर्थ बताइएगा, अंगूठी। और कैसे बताएंगे, तो अभिज्ञान पद का क्या व्याख्या होगी, तो अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञान, अभिज्ञायते अनेन इति विज्ञान, अर्थात किसके द्वारा पहचाना जाता है उसे, वह क्या कौन थी जिसके द्वारा पहचाना गया, तो अंगूठी। ठीक है, और कोई पूछे आपसे शाकुंतलम पद का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर शाकुंतलम पद में जो है, ठीक है, अण प्रत्यय आया है। तो यहाँ पर ये आप बता सकते हैं कि शकुंतला अधिकृत प्रथम नाटकम। ठीक है, तो शकुंतला अधिकृत प्रथम नाटकम शाकुंतलम, तो वह नाटक जो शकुंतला विषय पर आधारित है और जिसमें मुख्य रूप से अंगूठी जो है वर्णित है, उसे क्या कहते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के नामकरण पर मैंने आपको, ठीक है, थोड़ी सी बात बताई, इसके नामकरण। और इसी से संबंधित एक नाम और प्राप्त होता है इसी नाटक का, जो उसका दूसरा नाम है वह है अभिज्ञान शकुंतलम। क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम। तो देखिए यह है दूसरा नाम, मैं आपको उसको समझा रहा हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो दूसरा मत है अभिज्ञान शकुंतलम, तो इसको मानने वाले विद्वानों में प्रोफेसर राय, प्रोफेसर गोस्वामी, प्रोफेसर काले, प्रोफेसर बोस आदि ऐसे विद्वान हैं जिनका मानना है कि नाटक का सर्वथा सुसंगत नाम अभिज्ञान शाकुंतलम ना होकर के अभिज्ञान शकुंतलम। वे इसकी व्याख्या हेतु यह बताते हैं कि अभिज्ञान अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम और अभिज्ञान स्मृता शकुंतला। फिर अब स्मृता पद जो है उसका लोप कर देते हैं, सात पार्थिव आदि नाम सिद्धय उत्तर पदस्य उपसंख्यानम वार्तिक से, कि स्मृता पद का लोप हो जाएगा तो हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतला। और शकुंतला उसका शकुंतला लाभ में जो बड़ा आ है, नकारोत्तरवर्ती जो दीर्घ आकार है उसका ऋस्व प्रातिपदिक से ऋस्व आ हो जाएगा। और यह जो नाटक है नपुंसक लिंग में होने के कारण अभिज्ञान शकुंतलम यह नाम हो जाता है। बात समझ में आया कैसे हुआ,
प्रोफेसर राय, प्रोफेसर बोस और प्रोफेसर गोस्वामी, इनका मानना है कि इस नाटक का समुचित नाम जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम ना होकर के अभिज्ञान शकुंतलम है। तो ध्यान दीजिए, तो अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो पहले अभिज्ञान पद को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम। ठीक है, यह बना अर्थात जिसके द्वारा पहचाना जाता है, ये कौन हो गया, अंगूठी। इतनी बात आप समझ में आई। अभिज्ञान पद किसके लिए आया है, अंगूठी के लिए आया है। अब ध्यान दीजिए, इसी को अगर पूरा ले लें तो इनका कहना है कि अभिज्ञान स्मृता, ठीक है, क्या, शकुंतला, अभिज्ञान स्मृता शकुंतला। तो अब आप ये कहेंगे सर अभिज्ञान शकुंतला, ये स्मृता पद का क्या होगा, तो अब इनका ये कहना है कि जैसे सात्विक पार्थिव इत्यादि पद सिद्ध होते हैं, उसमें वार्तिक लगती है सात पार्थिवादि नाम सिद्ध है उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम। ये वार्तिक है, ठीक है, ये क्या है, वार्तिक है, कात्यायन। सात पार्थिवादि नाम सिद्ध है उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम। ये कह रहा है जैसे सात पार्थिव में उसमें प्रिय पद बीच में होने से उसका लोप कर देते हैं, इससे वैसे ही यहाँ पर स्मृता पद का जो है, ठीक है, लोप कर देंगे कि हो जाएगा क्या, इसी सूत्र से स्मृता पद, ठीक है, जो बीच वाला पद है उसका हमने लोप किया उत्तर पद का, किससे, तो सात पार्थिवादि नाम सिद्ध है उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम वार्तिक से, तो हो जाएगा क्या, अभिज्ञान शकुंतला। क्या बना, अभिज्ञान शकुंतला। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये दीर्घ आकार है, तो इसको हम क्या करेंगे, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, क्या, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से लगाओ उत्तरवर्ती दीर्घ आकार का ह्रस्व आकार हो गया। तो जब ह्रस्व आकार हो गया तब ये हो जाएगा क्या, अभिज्ञान शकुंतला। क्या हो जाएगा, अभिज्ञान, ठीक है, सॉरी, अभिज्ञान शकुंतल। और फिर नाटक जो है, ठीक है, नपुंसक लिंग में आप और फिर उसके बाद उसका एक वचन में, तो ये क्या हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम। क्या बन जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए कि इसका अर्थ क्या होगा। इनका कहना है अभिज्ञायते अनेन अभिज्ञानम अर्थात अंगूठी, और स्मृता उसी के द्वारा स्मरण किया गया हो शकुंतला को। तो यहाँ पर किसको याद किया गया, तो अभिज्ञान के द्वारा स्मृत शकुंतला का विवाह। इसी पूरे नाटक का नामकरण प्रोफेसर काले, प्रोफेसर बोस, प्रोफेसर राय, प्रोफेसर गोस्वामी, इनके जो मतानुसार यह होगा कि अभिज्ञायते अनेन अभिज्ञानम अर्थात अंगूठी, और उसके द्वारा स्मृत शकुंतला का विवाह, यह नाटक का जो नाम है उसका अर्थ होगा। बात समझ में आया। और उसके पहले जो हमने आपको अभिज्ञान शाकुंतलम बताया, उसके अनुसार नाटक का नाम क्या होगा, उसके अनुसार नाटक का नाम यह होगा कि अभिज्ञायते अनेन अभिज्ञानम और शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम। क्या हो जाएगा, शाकुंतलम। तो इस तरह से वहाँ क्या हुआ कि शकुंतला विषय वह नाटक जिसमें अंगूठी मुख्य रूप से वर्णित है, ये तो अभिज्ञान शाकुंतलम पद का अर्थ हुआ। और इस पद का अर्थ हो जाएगा कि अभिज्ञान स्मृता अर्थात अंगूठी के द्वारा स्मृत शकुंतलम अर्थात शकुंतला या शकुंतला का विवाह। आप समझ में आई। इस तरह से अभिज्ञान शाकुंतलम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये जो दोनों, ठीक है, नाम इसके प्रचलित हैं, उन दोनों नामों पर मैंने आपसे चर्चा चलाई और उनको कैसे सिद्ध करते वो भी मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद अब आप आइए, तो ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, इसके उपजीव्य पर अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी कथावस्तु कहाँ से ली गई है, तो इस पर अगर हम चर्चा चलाएं तो आपको मालूम होगा कि महाभारत के आदि पर्व में, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतल
इसके कथानक को लिया कहाँ से गया, इसका उपजीव्य मूल स्रोत क्या है। तो इसके अगर हम उपजीव्य पर बात करें, इसका उपजीव्य जो है वो क्या है, महाभारत का आदि पर्व, महाभारत का आदि पर्व, ठीक है। और एक इसका पहला और एक स्रोत इसका और अगर हम देखें तो हमें पद्म पुराण, ठीक है, पद्म पुराण में भी दुष्यंत और शकुंतला के प्रेमाख्यान का वर्णन मिल जाता है। तो अधिकांशतः विद्वान लोग महाभारत का जो आदि पर्व है उसे ही क्या कहते हैं, नाटक का उपजीव्य समझते हैं, ठीक है। अब नाटक की जो कथा वस्तु है उस पर मैं अगर बात करूं तो नाटक की कथा वस्तु को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कालिदास ने बहुत सारे परिवर्तन भी किए हैं जो उनकी मौलिक उपज है, ठीक है। जैसे अनुसुईया प्रियंवदा, ठीक है, सांप वाला वृत्तांत अर्थात दुर्वासा ऋषि का आगमन, ठीक है, चौथे अंक के प्रारंभ में जो पहला श्लोक है तपोधनम न वेद सीमा उपस्थितम, तो ये जो दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत है ये अभी इसी तरह से जो है पूरा अंगूठी का वृत्तांत, इसी तरह से जो है अनुसुईया और प्रियंवदा का वृत्तांत, इसी तरह से विभूषण, ये सब कालिदास की मौलिक कल्पनाएं हैं। उस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा कि इसमें कालिदास ने कितने स्वयं के द्वारा परिवर्तन किए मूल कथा में और मूल कथा किस प्रकार की है। तो मूल कथा एक तरफ और अभिज्ञान शाकुंतलम में मौलिक जो कालिदास की जो मौलिक बातें हैं, जो मौलिक रचना है, मौलिक कार्य हैं, उन पर मैं अलग से आपको व्याख्या दे दूंगा। पहले आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि हम इसकी कथा वस्तु को थोड़ा सा समझें। तो अगर इसके कथानक को अगर हम देखें, इस नाटक में जो बातें हैं, कैसे कैसे नाटक क्या क्या इसमें वर्णित है, तो पूरे कथा वस्तु को अगर हम देखें तो कितने अंकों में ये बटा है, तो आपको मालूम चलता है 7 अंकों में। कितने अंकों में है, 7 अंकों में। तो जो प्रथम अंक है उसका नाम क्या है, तो अगर गौर से देखें तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर देखिए पहले अंक का नाम क्या है, तो पहले अंक का नाम है आश्रम प्रवेश, ठीक है। दूसरे अंक का नाम क्या है, तो आश्रम निवेश, ठीक है, आश्रम निवेश। फिर उसके बाद क्या नाम है उसका, तो उसके बाद उसका नाम है मिलन। तीसरे अंक का नाम क्या है, मिलन। और चौथे अंक का नाम क्या है, विदा। पांचवें का क्या नाम है, प्रत्याख्यान, क्या है, प्रत्याख्यान। फिर उसके बाद छठे में क्या है, पश्चाताप है। फिर सातवें में क्या है, पुनर्मिलन, क्या है, पुनर्मिलन। अब आप गंभीरता से इसी में मैं आपको इन्हीं 7 में आपको हम पूरा ठीक है, इन्हीं 7 के अंतर्गत आपको हम पूरी बातें आपको समझाते हैं। तो देखिए अगर हम श्लोकों की बात कर लें कि किसमें कितना श्लोक है, तो आपको मालूम चलेगा कि पहले में जो है वो कितना है, 34 है। पहले में कितने श्लोक हैं, तो 34 श्लोक हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे में तो 17 है, दूसरे में क्या है, 17 है। तीसरे में 24 श्लोक है और इसमें 22 श्लोक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो चौथा अंक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में श्लोक चतुष्टय है, ठीक है। तो जो श्लोक चतुष्टय है तो वह जो है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्राप चतुर्थो अंक तत्र श्लोकश्चतुष्टयम, यह बात आई है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में जो है काव्य 2 प्रकार का होता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो उसमें से सबसे रमणीय काव्य का होता है दृश्य काव्य, और दृश्य काव्यों में कौन होता है, नाटक। बात समझ में आया। तो बोले अब नाटकों में कौन सबसे प्रसिद्ध नाटक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम में सबसे खूबसूरत क्या है, तो सबसे सुंदर वस्तु है उसका श्लोक चतुष्टय। बात समझ में आया, जो यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का 6वां श्लोक, 17वां श्लोक, चौथे अंक का 17वां श्लोक, चौथे अंक का 18वां श्लोक, चौथे अंक का 19वां श्लोक, और कुछ विद्वान चौथे अंक के 20वें श्लोक को भी जो है श्लोक चतुष्टय में रखते हैं। उसमें भिन्न भिन्न मत है, परंतु 4 से 5 श्लोक जो है उन्हीं में से श्लोक चतुष्टय का निर्धारण किया जाता है। तो चौथे का 6वां श्लोक, चौथे अंक का 17वां श्लोक, चौथे अंक का 18, चौथे अंक का 19 और चौथे अंक का 20। इस तरह से 17, 18, 19 और 20 और छठे श्लोक को ही हम श्लोक चतुष्टय में रखते हैं। तो ध्यान दें चौथे अंक में जो है इसको विदाई अंक, विदा अंक कहते हैं। इसमें कुल 22 श्लोक हैं। इनमें लगभग 19 श्लोक को मानसिक गण के द्वारा, ठीक है, जिनको हम जो है कश्यप कहते हैं, उनके द्वारा जो है काश्यप कहते हैं, उनके
के द्वारा स्वयं उक्त है। तो ये आपको मालूम चला कि पहले में जो है 37, दूसरे में 17, तीसरे में 24 और फिर 22, फिर उसके बाद 31, 32 और 35, माने इसमें जो है आपका 31 है, फिर जो है 32 है और फिर 35। तो ध्यान रखने की बात यह है कि चौथे में कितने श्लोक हैं तो आपको बताना है 22, ठीक है। प्रत्याख्यान में पांचवा उसमें 31 श्लोक है, छठे में जो है 32 श्लोक है, पुनर्गलन में कितने हैं जो है 35 श्लोक। अब एक इसी पर आपको हम पूरी कथा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इस नाटक का नायक जो है वह कौन है, राजा दुष्यंत है, और नायिका कौन है तो आप समझ ही रहे हैं, विश्वामित्र और मेनका अप्सरा के संयोग से पुत्री जन्म, एक कन्या जन्म लेती है जिसको दोनों लोग परित्याग देते हैं जन्म के बाद। और फिर वो प्रारंभ में शकुंतला लाता पालिता पक्षियों के द्वारा पालित होने के कारण उसका नाम शकुंतला पड़ा। जो ऋषि जो है माने महर्षि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है, जिसको उज्जित है, जिसको परित्याग कर दिया गया है, और उसका पहले जो है सबसे पहले किसने पालन पोषण किया तो पक्षियों के द्वारा। शकुंत माने होता है पक्षी, शकुंतई है अर्थात पक्षियों के द्वारा पालिता शकुंतला, और फिर कर्ण जो है उसका पालन पोषण किया, इसलिए कर्ण उसके धर्म पिता है, ठीक है। तो कर्ण उसके धर्म पिता है। तो कहने का बात यह है कि वह जो शकुंतला है वो कर्ण ऋषि के आश्रम में ही पलती है और बढ़ती है। तो राजा दुष्यंत जो है उर्वंशी है और इस नाटक के नायक हैं, हस्तिनापुर के राजा हैं, और वे शिकार खेलते हुए आश्रम में प्रवेश करते हैं, ठीक है। ये पहले अंक में होता है। वहाँ वे, ठीक है, सन्यासी जो तपस्वी लोग हैं वे बताते हैं कि मृग का पीछा करके शिकार खेलने के लिए, है ना, मृग का पीछा करते हुए आश्रम तक चले आए, और संयोग से आश्रम का मृग था। तो आश्रम मृगोयम, आश्रम मृगोयम ना हंतव्य ना हंतव्य, इस तरह वैखानस की उक्ति आती है। जो तपस्वी लोग बताते हैं कि आश्रम का मृग है, इसे यह वध के योग्य नहीं है, ठीक है, इसे नहीं मारना चाहिए। तो राजा जो है उनका सम्मान करता है, फिर उनका वध नहीं करता है, अपनी प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को उतार देता है। फिर वे लोग जो सन्यासी लोग हैं उनके अति सत्कार हेतु उनसे निवेदन करते हैं, और ये भी बताते हैं कि कर्ण ऋषि जो है अपनी दुहित्र अर्थात शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य के हेतु उसके समन के लिए जो है सोमतीर्थ गए हैं, और आप अति सत्कार जो है प्राप्त करें तक करके चले जाते हैं। तो ऋषि के चले जाने पर राजा दुष्यंत जो है वे आश्रम में अति सत्कार हेतु वहाँ पहुँचते हैं। तो वे देखते हैं कि 3 सखियाँ शकुंतला और अनसुया और प्रियंवदा वे घरों से पानी सींच रही हैं वृक्षों को। तो वे धीरे धीरे जो है एक वृक्ष की झाड़ के पीछे छिप करके पूरा दृश्य देखते हैं, फिर भ्रमण वृत्तांत होता है। इसके बाद जो है वे शकुंतला पर आसक्त हो जाते हैं, परंतु उनके मन में यह अभिलाषा है कि ऋषि कर्ण की पुत्री है, तो मैं तो क्षत्रिय हूँ, तो क्षत्रिय और ब्राह्मण का इस तरह का प्रतिलोम विवाह कैसे होगा। तो इस तरह तमाम उनके मन में शंकाएं होती हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चल जाता है यह जो है क्षत्रिय के विवाह योग्य है, तो फिर वे अपने मन को उसकी ओर प्रवृत्त करते हैं। तो दूसरे में क्या होता है कि यहाँ पर आश्रम में थोड़े से विघ्न आ जाते हैं, और फिर कुरुक्षेत्र का वृत्तांत यहाँ पर होता है। और तीसरे में क्या होता है कि शकुंतला और राजा दुष्यंत इन दोनों का प्रेम प्रसंग जो है पराकाष्ठा पर पहुँचता है, और ये यहाँ पर जो है गंधर्व विवाह करते हैं, ठीक है। और फिर चौथे अंक में क्या होता है कि यहाँ पर शकुंतला की विदाई की जाती है। और इसी अंक में क्या होता है कि ऋषि कर्ण के द्वारा बहुत अच्छे सारे उपदेश दिए गए हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के लिए बहुत नितांत उपयोगी हैं। और व्याख्यान में क्या होता है कि इनके साथ गौतमी, ठीक है, इसी में थोड़ा सा कठिनाई और भी घटती है कि यहाँ पर तीसरे अंक में जो मिलन है इसमें विवाह होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा गंधर्व विवाह तो कहाँ है, तो गंधर्व विवाह जो है इसमें प्राप्त होता है तीसरे अंक में। और तीसरे अंक के बाद चौथे अंक में कुटिया में ध्यानभंग होकर के शकुंतला ऋषि जो है दुष्यंत के ध्यान में बैठी हुई है, और तभी महर्षि दुर्वासा बड़े क्रोधी है, सुलभ को महर्षि है, ठीक है। तो वे वहाँ पर आ जाते हैं और वो ध्यान में बैठी है, तो अति सत्कार नहीं कर पाते, उसे शाप दे देते हैं जिसके ध्यान में बैठी हुई में, है ना। कथा प्रथम कथा है मैंने या पागलों की भांति बहुत याद कराओगी, या फिर जैसे शराबी होता है अपनी बात को भूल जाता है बजरा छक लेने पर, वैसे बहुत तुम्हें याद कराने पर भी तुम्हें याद नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पर प्रेमवदा बड़ा मनाती है दुर्वासा को, तो वो कहते हैं कि कोई अगर उससे उसी की पहचान की वस्तु अगर उसे दिखा देगी तो वह उसे पहचान लेगा। तो वह सोचती है चलो ठीक है, क्योंकि स्वारामानकी का मुझे दुष्यंत ने दिया ही है। तो फिर यहाँ पर दोनों सखियाँ जब शकुंतला की विदाई होने लगती है तो वो इनसे कहती है कि राजा आपको नहीं पहचानता तो अपने मूर्ति को दिखा दीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर 5वें अंक में क्या विवेचन देते हैं, 5वें अंक में वहाँ पहुँचते हैं। तो इसी बीच में क्या होता है, शकुंतला कनखल हरिद्वार के पास सची तीर्थ है गंगा नदी में, तो वहाँ हाथों से जो है सची तीर्थ की वंदना करते और स्वनामांकित उनके दुष्यंत की जो उसके हाथों से गिर जाती है और उसे मत्स्य रोहू मछली जिसे कहते हैं वो उसको निगल जाता है। ठीक है, फिर वो छठे अंक में आएगा तो वो निगल जाती है, हाथ शून्य हो जाता है, उसमें उंगली फिर वो चलती रहती है, उसे पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर उसके साथ कर्ण ऋषि जो है एक तपोवन की अध्यक्षा है गौतमी, ठीक है, उसे भेजते हैं और अपने दो शिष्य सारंगधर और सारद्वत को शकुंतला के साथ भेजते हैं। तो सारद्वत और सारंगधर और गौतमी ये लेकर दुष्यंत के पास से पहुँचते हैं। दुष्यंत वहाँ उसे पहचानने से मुकर जाता है, वो पहचान ही नहीं पाता कि उसके ऊपर अभिशाप है दुर्वासा का। तो यहाँ पर क्या होता है, गौतमी उसके घूंघट हटा देती है, शकुंतला के फिर भी नहीं पहचान पाता है। तो शकुंतला अपनी उंगली को हाथ को जैसे आगे बढ़ाती है, हाथ को उंगली रिक्त है, खाली है, तो वह भी पहचान नहीं पाता है। तो निर्णय न आने के प्रसंग में उसके राजा के जो पुरोहित है उनका नाम है सोमरात, वे उसे अपने घर रखने के लिए तैयार होते हैं। तभी एक अदृश्य अलौकिक ज्योति जो है, जो कि मेनका उसकी माँ है, उसे उठाती है और लेकर के चली जाती है। इस घटना से पूरे राज परिवार में बड़ा स्तब्ध सा हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो उसे ले जाकर के मारीच ऋषि के आश्रम में, जो कि हेमकूट पर्वत पर है, वो छोड़ देती है। और शकुंतला गर्भिणी भी है, तो वहीं पर जो है सर्वदमन अर्थात भरत का जन्म भी होता है। फिर पश्चाताप में क्या होता है, किसी छठे प्रसंग में धीवर वृत्त आता है। एक मल्लाह जो है वह मछली रोहित मत्स्य को पकड़ता है और फिर उसको काटता है, उसमें अंगूठी मिलती है तो उसे बेचने के लिए बाजार में जाता है। तो वहाँ जो है सिपाही लोग, सूचक और जागरूक सिपाही लोग उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उस अंगूठी के साथ उसे राज दरबार में ले जाते हैं। तो वहाँ पर राजा उस अंगूठी को देखते उसे पहचान है ना, अभिज्ञान मतलब अंगूठी से द्वारा उसे गंधर्व विवाह और शकुंतला निश्चय जो उसका आसक्त में प्रेम था, शकुंतला पर उसकी आसक्ति पुनः जग जाती है। तो वह जो है पुनः मैंने एक प्रकार से कह लीजिए कि जैसे उर्वशी के प्रेम में उर्वा आगलों की भांति घूमने लगा, वैसे यहाँ पर रात घूमने लगा कौन, तो दुष्यंत जो है वह पागलों की भांति बिल्कुल विक्षिप्त हो गया। ठीक है, फिर 7वें अंक में यहीं पर छठे अंक में क्या होता है कि माता लिंगेंद्र का संदेश लेकर के आता है, देवासुर संग्राम में आपको आहुति के लिए आहूत बुलाया गया है, आप चलिए देवासुर संग्राम में। तो यहाँ ये जो है देवासुर संग्राम में जाता है कौन, दुष्यंत। फिर दुष्यंत वहाँ से लौटने लगता है, तो फिर हेमकूट पर्वत पर मारीच ऋषि का आश्रम उनके दर्शनार्थ वहाँ होता है। तो वहाँ पर जो है वह अपराजिता रक्षा कंडक एक औषधि है, उसके द्वारा जो है अपने पुत्र सर्वदमन को और फिर उसके माता पिता की तपस्विनी के द्वारा उसे पता चलता है कि यह परित्यक्त माँ का परित्यक्ता शकुंतला का पुत्र है, जिसके ऐसा हुआ जो मैंने आपको ऊपर वाली बात बताई। तो फिर वहाँ पर क्या होता है, उसे अपने पुत्रवत प्रेम जो है वो उत्पन्न होता है। फिर महर्षि वह शकुंतला के पैरों में गिर करके फिर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। फिर महर्षि जो है मारीच उन तीनों को आशीर्वाद देते हैं। फिर इस तरह से उनका जो है पुनर्मिलन होता है। तो इस तरह से हमने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया। पहले अंक में राजा का प्रवेश होता है, दूसरे में विदूषक और फिर ठीक है राजा के लिए बुलावा करवत आता है, राजा विदूषक को भेज देता है। तीसरे में क्या होता है कि गंधर्व विवाह होता है, प्रमुख घटना। चौथे में उसकी विदाई होती है। 5वें में सारद्वत और गौतमी, जिसमें प्रत्याख्यान वाले सारंगधर और सारद्वत राजा से काफी बहस कर लेते हैं, परंतु राजा पर साफ है। फिर राजा को पश्चाताप होता है, इसमें तीव्र प्रसंग आता है। ठीक है, इसी में सचिव की वंदना भी की गई है। फिर उसके बाद महर्षि मारीच के द्वारा उनका पुनर्मिलन जो हो जाता है। इस तरह से नाटक जो है अपने आप में क्या होता है, सुखांत हो जाता है, जो भारतीय नाटक की प्रमुख विशेषता है। अब मैं इससे आगे ठीक है अभिज्ञान शाकुंतलम के सीधे मंगलाचरण पर चर्चा चलाता हूँ। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण। तो मंगलाचरण क्या नाटक में नांदी होती है, तो अब हम नांदी पर बात करेंगे।